Hi everybody, welcome back to our another IELTS speaking video. My name is Arun Vashisht and today I would like to share the latest cue card which was shared by MAKKAR IELTS official YouTube channel yesterday. And the cue card that is describe a risk you have taken which had a positive result. So ये एक लेटेस्ट क्यू कार्ड है जो यस्टरडे कल ही मक्कड़ आइल्स जिनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप सबको पता होगा कि मक्कड़ आइल्स जो कि जिसका जो पीडीएफ है, जिसका जो गेस वर्क है वो 99% से भी ज़्यादा जो गेस वर्क है वो सही होता है। जैसे कि आप सभी शायद इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब मक्कड़ आइल्स का पीडीएफ आएगा, और कल उन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ये क्यू कार्ड शेयर किया है और उन्होंने ये साफ बोला है कि ये क्यू कार्ड जो है वो लिस्ट में है। सो ये क्यू कार्ड इज इन द लिस्ट ऑफ May to August, or if you're going to take exam in the month of July, so then you never know that this could be your cue card on your test day. पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल लेटेस्ट क्यू कार्ड है, पूरे ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चंस आर व्हाट इट वाज, व्हाई यू टुक इट, व्हाट द रिजल्ट वाज, हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। It was quite tricky for me to think of a particular time when I took a risk because I was struggling to remember a risk. But then I suddenly remembered a time when I had to take risk. So I've decided to talk about that particular risk. Okay. किसी भी क्यू कार्ड को शुरू करना हो तो सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छे से समझ लें आज इस क्यू कार्ड में, और जितने भी क्यू कार्ड्स इसके बाद मैं जितने भी बनाऊंगा वो इसी तरीके से आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा ताकि आपको सिंपल तरीके से, ताकि आपके पूरा दिमाग में आपके फिट हो जाए। इंट्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए मैंने लिखा है इट वॉज क्वाइट ट्रिकी, कि मेरे लिए बहुत ट्रिकी था। ट्रिकी मीन्स डिफिकल्ट। इट वॉज क्वाइट ट्रिकी फॉर मी टू थिंक ऑफ मीन्स मेरे लिए सोचना थोड़ा डिफिकल्ट था। जब आपको ये लाइन बोलनी है तो आप ये लाइन बोलेंगे जैसे आपको 1 मिनट दिया जाता है, व्हेन यू आर गिवन 1 मिनट टू प्रिपेयर ऑन क्यू कार्ड। सो आफ्टर प्रिपेयरिंग व्हेन यू से दिस सेंटेंस टू द एग्जामिनर, so this sentence shows to the examiner that you are a natural candidate. This means that you have not crammed this cue card before coming to the test. Okay? Means आपने इस लाइन को बोलने के बाद इसका जो इम्प्रेशन है, जो एग्जामिनर को लगेगा कि ये क्यू कार्ड आपने पहले तैयार नहीं किया है। दिस मीन्स इट वॉज क्वाइट ट्रिकी, मेरे लिए बहुत ट्रिकी था, मुश्किल था फॉर मी टू थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर। आप टाइम आप जब भी आपको बोलना है तो उसके पहले आप बोल सकते हैं पर्टिकुलर का मतलब खास, स्पेसिफिक टाइम, कि बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए सर मैम जब आपने मुझे 1 मिनट दिया कि मैं कौन से पर्टिकुलर टाइम की बात करूं, जब मैंने व्हेन आई टुक अ रिस्क, जब मैंने रिस्क लिया, बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग, क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा था, स्ट्रगल कर रही थी याद करने के लिए। बट देन आई सडनली रिमेंबर्ड। देखिए एकदम से आपको पहले ऊपर बोलना है याद नहीं आ रहा था सर मैम, याद नहीं आ रहा था, बड़ा डिफिकल्ट था कि कौन से रिस्क की बात करूं क्योंकि रिस्क कभी लिया ही नहीं है, या लिए हैं तो बहुत सारे लिए हैं। फिर एकदम से याद आए, बट देन आई सडनली रिमेंबर्ड। इसकी टोन भी इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। बट देन आई सडनली रिमेंबर्ड, एकदम से मुझे याद आया दैट अ टाइम, एक टाइम व्हेन आई हैड टू टेक। हैव टू टेक प्रेजेंट में यूज करते हैं, कोई भी काम आपको करना पड़ता है। सो इससे I have to, करना पड़ा था, had to take risk, मुझे रिस्क लेना पड़ा था। So I've decided to talk. So I've यहाँ पर I have की contraction है
और I have की contraction को आपको pronounce करना है I've decided. देखिए ये यहाँ पर present perfect है. आपको पता होगा कि GRA grammar range and accuracy that you have to show range to the examiner, so that here you show that you're using present perfect. Okay, so it's a great sample of present perfect. I've decided to talk about that particular risk. So मुझे एक risk याद आ चुका है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, right? Okay. So I can't remember precisely when it was because I have a terrible memory for dates. But I guess it was few months back when I was to prepare for the IELTS test. As I come from a small town, therefore there are only 3 IELTS institutes and I've joined one of them. Unfortunately, it wasn't up to the mark. जैसे राइटिंग में होता है BP1 आपने सुना होगा, बॉडी पैराग्राफ 1, वैसे ही क्यू कार्ड में भी बॉडी पैराग्राफ 1 होता है. इससे पहले इंट्रो थी और ये है हमारा BP1 जिसको आपको शुरू करना है. आई कांट रिमेंबर प्रिसाइसली. ये लाइन आप किसी भी क्यू कार्ड में यूज कर सकते हैं क्योंकि अक्सर क्यू कार्ड में पूछा जाता है व्हेन इट वाज, कब हुआ ये, कब आपने विजिट किया, कब आप इस जर्नी पे गए, कब ये इंसिडेंट आपके साथ हुआ. सो व्हेन इट वाज, सो उसका आंसर है आई कांट रिमेंबर प्रिसाइसली. बजाय सिंपल ये बोलने के कि हाँ सर मुझे याद है, रिमेंबर दैट इट वाज इन द मंथ ऑफ जून, मुझे याद है कि ये जून में था, नहीं. इसकी जगह पर आप कॉम्प्लेक्स दिखाने के लिए, थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए आई कांट रिमेंबर प्रिसाइसली, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है. व्हेन इट वाज, कब था, बिकॉज क्योंकि आई हैव अ टेरिबल मेमोरी फॉर डेट्स. क्योंकि जो मेरी मेमोरी है वो बड़ी टेरिबल है. किस चीज के लिए? फॉर डेट्स. टेरिबल मेमोरी किसी भी चीज के लिए हो सकती है. ये डेट्स के लिए हो सकती है, बर्थडेज के लिए हो सकती है. हो सकता है आप किसी का बर्थडे भूल जाएं, यू से दैट ओह आई एम सो सॉरी, एक्चुअली आई हैव अ टेरिबल मेमोरी फॉर बर्थडेज, आई एम सो सॉरी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. ओके, आई हैव अ टेरिबल मेमोरी फॉर डेट्स, बट आई गेस, आई थिंक, कोशिश करें आईएलटीएस स्पीकिंग में ना यूज करें. अगर आप 7+ बैंड्स को लेना चाहते हैं उसकी जगह पर आप यूज करें आई गेस, I reckon, I imagine, I believe, I assume, I speculate और बहुत सारे I feel ये भी बोल सकते हैं. लेकिन I guess मैं कहूँगा कि I guess और I suppose ये बहुत ज़्यादा impressive है. I guess it was few months back speaking के लिए if I say that back it's really not good for IELTS writing, but back it's really fantastic for IELTS speaking. So back आप use कर सकते हैं speaking में. When I was to prepare means मुझे prepare करना था. जब मुझे prepare करना था for the IELTS test, IELTS, यहाँ पर आपको बता दूं कि IELTS की pronunciation एक होता है IELTS जिसमें T pronounce होती है. थोड़ी सी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि ब्रिटिश pronunciation में T को pronounce किया जाता है IELTS, और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में टी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, उसमें बोलते हैं आइल्स, जो आप अक्सर सुनते हैं आइल्स, ठीक है. लेकिन IELTS इसको ऐसे भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं IELTS. यस, IELTS टेस्ट एज अ कम फ्रॉम. जब भी आपको बोलना आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग टू, प्लीज डोंट से दिस, सो यूज दिस फ्रेजल वर्ब ओवर देयर. Come from means I come from जहां से आप बिलोंग करते हैं. I come from a small town, therefore इसलिए डिस्कोर्स मार्कर है. Therefore there are only 3 IELTS institutes. सिर्फ 3 इंस्टीट्यूट हैं वहां पर और छोटा सा टाउन है जहां से मैं बिलोंग करता हूं या करती हूं. And I've joined one of them, और मैंने उनमें से एक मैंने ज्वाइन किया. Unfortunately डिस्कोर्स मार्कर है. Unfortunately, unluckily ये आप यूज करें इफ यू वांट टू स्कोर हायर इन IELTS स्पीकिंग. अनफॉर्चुनेटली इट वाजंट अप टू द मार्क. ये एक फ्रेज है, इट वाजंट, was not की शॉर्ट फॉर्म है wasn't. आप टी साइलेंट भी कर सकते हैं, wasn't. टी साइलेंट होगी अमेरिकन इंग्लिश में. लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन है कि क्या IELTS में अमेरिकन इंग्लिश बोलनी चाहिए या ब्रिटिश बोलनी चाहिए? बस इंग्लिश बोलनी चाहिए और अच्छी बोलनी चाहिए, जो भी हो सकती है. ब्रिटिश हो सकती है, अमेरिकन हो सकती है, इंडियन हो सकती है. क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल साफ प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए और समझ में आना चाहिए. राइट, wasn't up to the mark means अच्छा नहीं था. I'm trying to say the quality of training was thoroughly poor. Therefore, I began searching for an appropriate one. Luckily, I found a renowned IELTS institute
but sadly, it was too far from my hometown. Since I've never lived alone, even far from my family, so it wasn't a piece of cake for me to go there. Especially being a girl, my parents weren't allowing me to join there. Mind you, I convinced them somehow. I'm trying to say, I'm trying to say present continuous कि सर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ. I'm trying to say present continuous दिखाने की कोशिश करें, past continuous दिखाने की कोशिश करें, present perfect दिखाने की कोशिश करें, जितना हो सके range दिखाने की कोशिश करें grammatically, right? So I'm trying to say सर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, सर मैं कहने की कोशिश ये कर रही हूँ. The quality of training कि ट्रेनिंग की जो क्वालिटी थी was thoroughly यहाँ पर very की जगह पर मैं यूज कर रहा हूँ. वेरी की जगह पर आप यूज कर सकते हैं थ्रूली. THROUGHLY. इट्स नॉट HLY. एच नहीं होता पंजाबी च बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते एच. इट्स नॉट एच, इट्स HLY. वेरी पुअर मीन्स थ्रूली पुअर, यू कैन से दैट. Therefore, इसलिए I began, started की जगह पर मैंने began यूज किया है, which is more impressive. Began searching. इसके बाद हमेशा ing फॉर्म से ये फॉलो होगा, ing फॉर्म. Began search कभी नहीं होगा, began searching. इसे started do कभी नहीं होगा, started doing. वैसे यहाँ पर began searching for an appropriate बिल्कुल ठीक one. Luckily I found. Renowned means popular, famous, जो कि famous बहुत ज़्यादा famous था. Renowned IELTS Institute, but sadly, जब बोलना है आपको sadly मतलब मैं उदास होकर ये सोच रहा था, ये सोच रही थी. Sadly, right? अनलकीली की जगह पर भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अनलकीली है कि जो किस्मत मतलब बुरी किस्मत से, राइट. लेकिन सैडली का मतलब है कि मतलब ये चीज सुनते ही, ये चीज देख के मैं थोड़ा उदास हो गया या हो गई. सैडली इट वाज टू फार, लेकिन मतलब थोड़ा दूर था वो, राइट, फ्रॉम माई होम टाउन. सिंस I've never lived alone, सिंस यहाँ पर बिकॉज की जगह पर यूज हो रहा है. सिंस I've never lived, प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे कि अब तक मैं कभी भी अकेला नहीं रहा हूं या रही हूं. इवन फार फ्रॉम माई फैमिली, दूर अपने घर से. सो इट वॉजंट अ पीस ऑफ केक, इट्स एन इडियोमैटिक लैंग्वेज. एडियम्स जरूर यूज करें अगर आप 7+ बैंड स्कोर करना चाहते हैं. एडियम्स जरूर करें, 10 से 15-20 ऐसे एडियम रखें जो कि आप अपनी स्पीकिंग में यूज कर पाएं. अगर आप स्पीकिंग में एडियम्स यूज नहीं कर पा रहे हैं, सो देन प्लीज आस्क योर टीचर्स, या फिर आप खुद अगर सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ प्रेपरेशन कर रहे हैं, सो खुद एक लिस्ट बनाएं एडियम्स की, राइट. सो पीस ऑफ केक, या फिर आप मेरी वीडियोस देखते रहें, मैं अपनी वीडियोस में बहुत यूज करूंगा. ऑलराइट, ओके. सो इट वाजंट अ पीस ऑफ केक फॉर मी टू गो देयर. स्पेशली का मतलब है खास तौर पर. स्पेशली बीइंग अ गर्ल, ये सिर्फ लड़कियों की लिए लाइन है, लेकिन ये बॉयज की जगह पर आपको क्या करना है, आप इस लाइन को छोड़ सकते हैं. बीइंग अ गर्ल, उसकी जगह पर आप बोल सकते हैं कि माय पेरेंट्स weren't allowing me to join there. ओके, बीइंग अ गर्ल, अगर आप लड़की हैं तो आप यूज कर सकते हैं बीइंग अ गर्ल. कि बीइंग अ गर्ल हमारे इंडियन लोगों का ये कल्चर है. खास तौर पे अगर बात करूं हरियाणा, पंजाब, जो छोटे शहर हैं उनमें लड़कियों को दूर नहीं भेजा जाता. सो हो सकता है कि ये लाइन आप एग्जामिनर को बोलेंगे तो ज़्यादा नेचुरल लगेगी कि बीइंग अ गर्ल हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते. बीइंग अ गर्ल माई पेरेंट्स they don't allow me to go far from their home or so from our places. So being a girl, my parents weren't allowing me to join there. Mind you एक डिस्कोर्स मार्कर है. माइंड यू बट की जगह पर यूज होता है. जहां पर आपको बट यूज करना है वहां पर यूज करें माइंड यू की दिमाग में ये चीज भी रखना. आई कन्विंस्ड देम समहाउ मीन्स कैसे न कैसे करके मैंने उनको कन्विंस कर लिया कि मुझे जाने दो, मुझे करने दो. माई फैमिली इवन couldn't afford to send me there. Then my parents made me understand about the value of money. To be perfectly honest, I assured them that I will not let them down. So it was kind of biggest risk I've ever taken. Eventually, I went to join there. As luck would have it, teachers were extremely incredible. Indeed, I thanked to God for turning my risk into positive results, because I was quite anxious for spending hard-earned money of my parents. My family even couldn't afford. Couldn't यहाँ past के लिए यूज हो रहा है कि नहीं कर सकते थे. Afford means उतने पैसे नहीं थे उनके पास to send me there. Then my parents made me understand. Then my parents made me understand means मेरे parents ने मुझे समझाया
अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी, कि पैसे की वैल्यू मुझे समझाइए कि पैसे इतने नहीं है, तुम दूर भी चले जाओगे, लेकिन ये ना हो कि कल को तुम्हारा बैंक स्कोर ना आए, या तुम्हें होता है जैसे आप भी, जैसे हो सकता है आप भी किसी अपने एक शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर में, अभी नाउ एवरीबडी नोज दैट इट्स अ लॉकडाउन, सो नाउ आई एम श्योर दैट यू पीपल आर नॉट एबल टू स्टेप आउट ऑफ योर होम। सो लेकिन यस, लॉकडाउन से पहले की ये बात है कि लॉकडाउन से पहले सर ये मैंने कुछ महीने पहले मैंने ये किया था। वैल्यू ऑफ मनी, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, ये फ्रेज मैं बहुत यूज करता हूं अपनी आइल्स स्पीकिंग के वीडियोस में। जब भी आपको बोलना हो कि सर ईमानदारी से मैं कहूं तो ये चीज ऐसे है, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, आई अश्योर समथिंग और टू अश्योर समवन। अश्योर का मतलब है किसी को विश्वास दिलाना, कि मैंने उनको विश्वास दिलाया। आई अश्योर्ड देम दैट आई विल नॉट लेट देम डाउन। टू लेट समबडी डाउन मीन्स किसी को निराश करना, राइट? विल नॉट लेट देम डाउन, कि मैं उनको निराश नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। सो इट वॉज काइंड ऑफ अ बिगेस्ट रिस्क। सो एक तरीके का एक बहुत बड़ा रिस्क था। I've ever taken, ever मीन्स कभी भी, एवर के आगे अगर एन लगा देंगे, एन फॉर न्यूजीलैंड, अगर एन लग गया, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, अगर एन हटा दिया, एवर मीन्स कभी भी। I've ever taken इवेंचुअली आप यूज करते हैं जब फाइनली, मतलब पूरा कुछ करके और फाइनली जब रिजल्ट निकलता है उसका, तो उसके लिए यूज करते हैं इवेंचुअली। जैसे कि क्वेश्चन में था कि रिजल्ट उसका फिर क्या निकला। सो इवेंचुअली इज अ परफेक्ट वर्ड। यहां पर एग्जामिनर को आप इंडिकेट कर रहे हैं कि फाइनली उसका रिजल्ट ये निकला, इवेंचुअली। आई वेंट टू जॉइन देयर एज लक वुड हैव इट। यू कैन से, जब भी आपको बोलना हो लकीली, तो लकीली की जगह पर आप यूज कर सकते हैं एज लक वुड हैव इट। टीचर्स वर एक्सट्रीमली इनक्रेडिबल। एक्सट्रीमली यहां पर वेरी की जगह पर मैं यूज कर रहा हूं, वेरी की जगह पर आप यूज करें एक्सट्रीमली इनक्रेडिबल। इंडीड आई थैंक्ड, इंडीड मतलब सचमुच। जब भी बोलना इंडीड, जैसे अगर आपको बोलना हो कि सर आप सचमुच आपकी वीडियोस बहुत यूजफुल है, अगर हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना इस वर्ड को यूज करके। इंडीड योर वीडियोस आर सो पावरफुल एंड यूजफुल एडवांटेजेस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इंडीड आई थैंक्ड, थैंक यहां पर वर्ब की फॉर्म के तौर पे मैं यूज कर रहा हूं। थैंक मैंने थैंक किया, थैंक्ड मैं थैंक कर रहा हूं, आई एम थैंकिंग, मैं थैंक करूंगा, आई विल थैंक यहां पर है, मैंने थैंक किया। आई थैंक्ड टू गॉड फॉर टर्निंग माई रिस्क इनटू पॉजिटिव रिजल्ट, कि मेरा जो मैंने रिस्क लिया था वो पॉजिटिव रिजल्ट उसका निकल के आया। बिकॉज आई वॉज क्वाइट एंक्शियस मीन्स वेरी वरिड, बहुत ज्यादा चिंतित, बहुत ज्यादा परेशान। फॉर स्पेंडिंग हार्ड अर्नड मनी मीन्स जो बहुत मुश्किल से कमाई जाती है। आपके पेरेंट्स जो हैं बहुत मुश्किल से जो पैसे कमाते हैं उसको बोलते हैं हार्ड अर्नड मनी। आई एम श्योर हो सकता है शायद आप भी जॉब करते हो, सो उसको बोलते हैं, आप जॉब करते हो 9 से 5 आप जॉब करते हो, एंड यू हैव योर हार्ड अर्नड मनी। आप अर्न करते हैं हार्ड अर्न, जो कि बड़ी मुश्किल से कमाई जाती है। मनी ऑफ माई पेरेंट्स। सो एज फॉर फेल्ट लास्ट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का आपको आंसर धीरे धीरे आपको देना है आंसर। एज फॉर आई फेल्ट, कि कैसा मैंने महसूस किया। आई फेल्ट वेयर इज विल देयर इज अ वे। ये आपको पता होगा, इट्स अ फ्रेज, वेयर इज विल देयर इज अ वे। वेयर इज विल मीन्स जहां चाह वहां राह। I mean, I've been so lucky to have awesome teachers. Even I'd highly recommend my friends to take risk once in their life, because sometimes we have to take risks to accomplish our dreams. So this was one of the greatest examples of taking risk I've ever taken in my life, which had a positive result so far. As for, जब भी आपको लास्ट क्वेश्चन आपको मेंशन करना हो उसके आगे आप यूज कर सकते हैं as for। ज्यादातर जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो होता है explain how you felt, so आप बोल सकते हैं as for I felt what is will there is way। I mean, I've been so lucky कि मैं बहुत लकी रहा हूं या रही हूं कि awesome teachers मुझे मिले। हो सकता है आपको awesome teachers आपको मिले हों, और अगर नहीं मिले तो हो सकता है आपको आगे जाके मिल जाए, और हो सकता है आपको किसी की वीडियो आपको अच्छी लगती हो। इवन आइड यहां पर आई वुड की कंट्रैक्शन है आइड, सो आई वुड की जगह पर आपको यूज करना चाहिए आइड, अगर आप इफ यू वांट टू स्कोर 7+, ओके। इवन आइड हाईली रेकमेंड माय फ्रेंड्स टू टेक रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज रिस्क जो है जरूर एक बार लाइफ में लेना चाहिए। जैसे हो सकता है कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं बाहर जाके तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रिस्क लिया अपनी लाइफ में एंड दे आर नाउ सुपर सक्सेसफुल, ओके। सो रिस्क इज रियली इट्स एसेंशियल। We should take risk. I would say highly recommend even personally. Okay, so take risk once in their life, because sometimes we have to take risk to accomplish. Accomplish means achieve karna, प्राप्त करना, our dreams पूरा करना. So this was one of the greatest examples. It's a superlative greatest. Okay, examples of taking risk I've ever taken in my life,
which had a positive result so far. So this was our today's video, guys. So I'll also upload more videos. इसके बाद मैं एक एक करके जितने भी क्यू कार्ड आएंगे, चाहे आज पीडीएफ आ जाए चाहे कल आ जाए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए सो देन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. और अगर आप ऑनलाइन आइल्स क्लासेस लेना चाहते हैं स्पेशली फॉर स्पीकिंग, अगर आपकी स्पीकिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, do not hesitate to call on my personal number, that is 93069858899. Thanks for watching.